इमेजिन कीजिए, मिडिल ईस्ट का एक गहरा, धुंधला और बेहद तनावपूर्ण नज़ारा। एक तरफ ईरान की नौसेना और उनका कोई रहस्यमयी हथियार, और दूसरी तरफ अमेरिका के विशाल हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और इन दोनों के ठीक बीच में फंसी है दुनिया की इकोनॉमी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन ताज़ा रिपोर्ट्स और दावों के अंदर जाएंगे जिन्होंने पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी कम्युनिटी की नींद उड़ा दी है। ये कोई आम मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सस्पेंस है जो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो उन्हें हार्ट अटैक दे देगा। लिटरली यही कहा गया है। और ये बात किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि सीधे ईरान के नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने कही है। उनका सीधा दावा है कि उनके पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो अमेरिका की पूरी नौसैनिक ताकत को पंगु बना सकता है, उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर सकता है। कूटनीति की दुनिया में ऐसी भाषा बहुत ही रेयर है। तो जाहिर है सवाल उठता है, क्या ये महज एक खोखली धमकी है या फिर पानी के अंदर कोई बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी चल रही है। तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर ये हथियार है क्या चीज। देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, बल्कि ये एक हाईटेक वाटरबॉर्न एसेट है, यानी पानी में मार करने वाला एक ऐसा गेम चेंजर जो सीधे दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों को टारगेट करके उन्हें पूरी तरह तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, अपनी समुद्री सीमाओं को बचाने की। लेकिन ये नया हथियार ये गेम को डिफेंसिव से हटाकर फुल ऑन ऑफेंसिव बना देता है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी बड़े अटैक को सेकंड्स में न्यूट्रलाइज कर दे। और ये सब ड्रामा आखिर हो कहाँ रहा है? बैटल ग्राउंड है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ पानी का कोई आम संकरा रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। और यहीं पर ईरान दावा करता है कि उसका पूरी तरह से नौसैनिक प्रभुत्व है, यानी उनका पूरा कंट्रोल है। उनका साफ कहना है कि इस नए हथियार के आते ही यहां से विदेशी ताकतों का नामो निशान मिट जाएगा। आप खुद सोचिए, इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करने का मतलब है दुनिया की एनर्जी सप्लाई की चाबी अपनी जेब में रखना। इसे समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं है। इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। एक तरफ है ईरान की IRGC नेवी, जो अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानती है, छोटी छोटी लेकिन तेज स्पीड वाली नौकाओं और स्टेल्थ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। उनके लिए उनका भूगोल ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी, विशाल औद्योगिक ताकत, समुद्र में तैरते हुए शहर जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हवा में राज करने वाले फाइटर जेट्स। ईरान की पूरी कोशिश बस ये है कि इस तंग और संकरे समुद्री रास्ते में अमेरिका की उस भारी भरकम ताकत को किसी तरह बेअसर कर दिया जाए। और इस कोशिश का असर भी दिख रहा है। अमेरिका के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिकी नौसेना इस इलाके में ईरानी तेल टैंकरों की आवाजाही को रोकने में काफी हद तक नाकाम रही है। और जब ऐसा होता है तो खलबली मचना तय है। इसी वजह से हमने हाल ही में अमेरिकी नौसेना की कमान में बड़े बदलाव देखे हैं। उनकी रक्षा नीति पर पब्लिकली सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी लीडरशिप पर इस वक्त जबरदस्त डोमेस्टिक प्रेशर है, क्योंकि जब बाहर हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर घर की राजनीति पे पड़ता है। लेकिन देखिए, पिक्चर को पूरी तरह समझने के लिए हमें ईरान का पक्ष भी जानना होगा। ईरान आखिर इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? उनका अपना एक तर्क है। वो सीधा आरोप लगाते हैं कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी नेवी उनके एक्सक्लूसिव जोन में घुसकर कमर्शियल जहाज़ों को रोकती है, जिसे ईरान बिल्कुल समुद्री लुटेरों या पायरेट्स जैसा बर्ताव मानता है। उनके हिसाब से जब उनके जहाज़ों को इस तरह से रोका जाएगा तो अपनी रक्षा करने और अपने समुद्री इलाके को सुरक्षित करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। अब ये सब अचानक से तो शुरू हुआ नहीं है। पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन देखिए। इस क्षेत्र में अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स रिपोर्ट की गई हैं। पर असली टर्निंग पॉइंट आया पिछले कुछ हफ्तों में, जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहम लिंकन पर एक सफल मिसाइल हमला हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि अमेरिका को कुछ दिनों के लिए अपने एयरबॉर्न ऑपरेशंस ही रोकने पड़ गए। इस ब्रेक ने पूरी लड़ाई के मोमेंटम को रोक दिया। और सच कहें तो यही वो वजह है कि फिलहाल आक्रामकता थोड़ी कम हुई है और सीज फायर की बातें सामने आ रही हैं। खैर, सीज फायर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ईरान का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो एक नो रिट्रीट यानी पीछे न हटने की नीति पर चल रहे हैं। साफ संदेश है कि चाहे कितना भी दबाव हो या कैसे भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं, वो झुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें जरा भी लगा कि उनकी समुद्री सीमाओं या संपत्तियों पर खतरा है, तो वो अपना वो रहस्यमयी सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ये एक बहुत ही सॉलिड और एग्रेसिव पोस्चर है।
अब जरा इस सिचुएशन को जूम आउट करके देखते हैं। इस सब का असर आस पड़ोस की खाड़ी देशों पर कैसा पड़ रहा है। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ये सब इस वक्त बेहद क्रिटिकल स्थिति में है। जो अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पिछले कई दशकों से उन्हें बचाती आ रही थी, आज उसी पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। वैसे इसमें यूएई ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई है। उन्होंने अपनी एडीकॉप पाइपलाइन के जरिए हुर्मुज़ को सफलतापूर्वक बाईपास कर लिया है। पर बाकी देशों का क्या? अगर ईरान सच में हुर्मुज़ को ब्लॉक कर देता है तो समझ लीजिए उनके लिए पूरी तरह से एक आर्थिक तबाही होगी। और इसी खतरे को और बढ़ाती है ईरान की ये लेटेस्ट और बेहद गंभीर वार्निंग। उन्होंने इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एकदम सख्त नियम लागू करने की बात कही है। साफ कह दिया है कि कोई भी विदेशी या दुश्मन का जहाज अगर उनके इलाके के आसपास कोई भी संदिग्ध हरकत करता दिखा तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। यानी अब उस रूट से गुजरने वाले हर कमर्शियल और मिलिट्री जहाज पर हर वक्त एक तलवार लटकी रहेगी। ग्लोबल ट्रेड के लिए इससे बड़ा रिस्क शायद ही कोई हो। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर ईरान का यह सीक्रेट वेपन है क्या चीज? क्या यह सच में अमेरिका के सबसे ताकतवर कैरियर्स को एक झटके में तबाह कर सकता है, या फिर यह बस एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल माइंड गेम है? सोचिए, अगर वाकई में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पानी के नीचे मौजूद है तो यह सिर्फ होर्मुज़ की बात नहीं रह जाएगी, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एक नए तरह के नौसैनिक युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब